हिंदू मुसलमान की राजनीति में, धर्म की राजनीति में कौन सच्चाई नहीं है? वहाँ पे सब बराबर चल रही है, सच्चाई है। अरे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ही तो खुल रही है। मोदी जी ने बोला सबका साथ सबका विकास, काम हम कर रहे हैं। अरुणाचल में हमारी जमीन घेर ली गई है, भारतीय सेना को कुछ करने का मौका दिया नहीं जा रहा, उनके हाथ पर बांध के रख रखे हैं। ये 56 इंच का सीना नहीं है, ये चूहों की सरकार है और ये बिल में घुस गई है। ऐसा क्या खाते हैं कि जो हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं? तो यही तो बात है, हमारी देश की हवा खाते हैं, खाना खाते हैं। बाकायदा जवानी से लेकर बुढ़ापे तक साथ देंगे। और बीजेपी वाले पाकिस्तान की सोच के हैं। पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का उनका मंसूबा है, वो एक अलग भारत बनाना चाहते हैं, हम सबको जोड़कर भारत बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी का ये भारत जोड़ो यात्रा है और हमें पूरा यकीन है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव अभी नहीं 2024 का चुनाव में दिखेगा, जब मोदी जी सेंट्रल विस्टा बना तो रहे हैं, लेकिन इसमें बैठेंगे सिर्फ राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके सांसद डर गए हैं, उन्हें सत्ता जाने का खतरा लग रहा है। मोदी जी को जो ओवरऑल वोट आया है ना, सुनिए ना इधर, ए भाई काहे बिजी कर रहे हैं, रुकिए। मोदी जी को जो आया है वोट, वो 21% आया है। जो जीता वही सिकंदर वाला जू किया, अब बोलता है जो जीता वही नरेंद्र। राहुल गांधी कह रहे हैं महंगा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। ये सच्चाई है। हिंदू मुसलमान की राजनीति में, धर्म की राजनीति में कौन सच्चाई नहीं है? वहाँ पे सब बराबर चल रही है, सच्चाई है। अरे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ही तो खुल रही है। इनकी जात अलग, मेरी जात अलग, इनका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, सब बराबर है। सब हिंदुस्तान के तले खड़े हैं। हम धरती पे जाकर धरती के लोगों से मिलकर बात कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर हो, किसान हो, मजदूर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी बात हो रही है। सबको रास्ता मिल रहा है, सबको बात करने का मौका मिल रहा है। और मेरी आवाज इसलिए बैठ गई है तो कह भी रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो बस हाँ, तो देखिए मोदी जी ने बोला काम हम कर रहे हैं। मोदी जी ने बोला सबका साथ सबका विकास, काम हम कर रहे हैं। आप देखिए राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर हमने करा, 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। पहले हमारे घर में अकाउंटों में सब्सिडी आती थी 234 रुपये, अब वो भी खत्म। किराया 10 से 50 हो गया। किस चीज़ में महंगाई नहीं बढ़ी? आप बताइए, सिलेंडर 1100 का है, 400 से किराया बढ़ गया, लोगों की सैलरी बढ़ी नहीं, तो इंसान कहाँ से करेगा? सरकार कह रही है महंगाई सब्जी का बढ़ी है, हमने कंट्रोल। देखिए निर्मला सीतारमन जी की बात को बिल्कुल साफ न मानिए। सेल्स गर्ल कभी भी अच्छा नहीं बता सकती। उनके हिसाब से रुपए कमजोर नहीं हो रहा है, उनके हिसाब से डॉलर कमजोर। ये क्या कहने का मतलब है? अगर रुपए मजबूत हो रहा होता तो सबके खिलाफ होता, तो हमारी जेब में भी थोड़ा बचत हो रही है। चीन को और पाकिस्तान, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका सीधी सादी बात है। अरुणाचल में हमारी जमीन घेर ली गई है, भारतीय सेना को कुछ करने का मौका दिया नहीं जा रहा, उनके हाथ पर बांध के रख रखे हैं। ये 56 इंच का सीना नहीं है, ये बिल में घुस चुके हैं। ये चूहों की सरकार है और ये बिल में घुस गई है। सीधी सादी कहने वाली बात है। हम शेर हैं, हम रोड पे चल रहे हैं, जनता के साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि शेर की सरकार है, चूहों की सरकार नहीं है। सीधी सादी बात। 11 लाख का सूट नहीं पहनते हम। हमारे राहुल गांधी जी के लिए सब बोल दिया गया, इतने की टी शर्ट उतने की टी शर्ट, रोड पे चल रहे हैं, 3 जूते घिस चुके हैं। सवाल भी खड़ा कर दिया सरकार ने सवाल खड़ा किया, ऐसा क्या खाते हैं कि जो हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं? तो यही तो बात है, हमारी देश की हवा खाते हैं, देश की मिट्टी में बैठ के खाना खाते हैं, देश की मिट्टी में बैठ के खाना खाते हैं। अरे हम पार्लियामेंट के बिल्कुल इटालियन मार्बल में जाके कुर्सी पे बैठ के इटालियन खाना नहीं खाते, हम खाते हैं देश की मिट्टी में, देश का। मैं राजस्थानी हूँ। लेकिन आपने जैकेट पहनी हुई है, वो टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो क्या हो गया? तो क्या बताऊंगा? तो क्या सवाल भाजपा कर रही, मैं नहीं कर रहा हूं। अरे लीजिए और बताइए, और बताइए, और गांधी चिंता पे, और बताइए। अरे हम उतार देंगे, और बताइए। अरे पक्का है, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक साथ देंगे। और बताइए, बिल्कुल साथ देंगे। और बताइए, आप चाहते हो राहुल गांधी को बहुमत दिलाएंगे या बहुमत दिलाएंगे? अरे बहुमत, जब हमें तो बहुमत है, जनता साथ खड़ी है तो बहुमत खड़ी है। और बताइए क्या बात खड़ी है? और बताइए। राजस्थान में मिला ना, लोगों ने बोला साउथ में। भीड़ देख लो आप, भीड़ देख लो। पार्लियामेंट के पास रोड है और यहाँ पर जगह नहीं मिल रही नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को। और बताइए आप, एबीवीपी के हमसे लोग बोल रहे हैं पास दिला दो। एबीवीपी के हमारे स्टूडेंट विंग के जो है वो बोल रहे पास दिला दो, हमें भारत जोड़ो यात्रा में आना है। और बताइए, लग रहा है तख्ता पलट होने वाला है इस बार। तख्ता पलट नहीं होती। देखिए हम हैं लोकतंत्र के साथी, इलेक्शन में आएंगे, बहुमत के साथ आएंगे, सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार होगी, लोगों की सरकार होगी, मजदूर से लेकर ऊंचे लोगों की सरकार होगी। साल से कहाँ है राहुल गांधी की सत्ता से दूर हुए ना, किस करे? तो क्या हो गया? क्या लगता है इतने सालों क्या से कमी रही? इतने सालों से बीजेपी कहाँ थी?
देखिए सवाल होता है, जनता के मन को बदल दिया जाता है। जो बीजेपी ने करा, 35 सालों की मेहनत उनकी आ गई, बट क्या उन्होंने मेहनत किस में लगाई? देश के टुकड़े करने में। कहाँ से टुकड़ा नहीं हुआ? किसान आंदोलन करते उनको खालिस्तान। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। कैसे भारत जोड़ो यात्रा? यहाँ पे अरे भारत जोड़ रहा है, आप इनको भारतीय नहीं बोलना चाहते? आप मेरे को भारतीय नहीं बोलना चाहते? आप भारतीय नहीं हो, आप भारतीय नहीं हो, आप क्यों मीडिया के तौर पर आ रखे हो? भारत जोड़ो यात्रा तभी तो भारत खड़ा है यहाँ पे। एक बताइए ना, ये भारतीय नहीं है, मैं भारतीय नहीं, हम कहाँ से आ रखे हैं? बीजेपी वाले पाकिस्तान की सोच के हैं। बस सवाल ये है, पाकिस्तान के जैसे उनके हिसाब है। पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का उनका मंसूबा है, वो एक अलग भारत बनाना चाहते हैं। हम सबको जोड़कर भारत बनाना चाहते हैं। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहाँ पर मजदूर का बच्चा भी बड़े से बड़ा डॉक्टर बन सके, और जो बच्चा छोटे लेवल पर सोचता है कि एक अपनी गरीब माँ को एक अच्छा घर दिला सके, तो बच्चा मेहनत करे तो उसको पढ़ाई का मौका मिले, चाहे कितनी महंगी से महंगी पढ़ाई हो। ये कांग्रेस ने करा है। देखिए, एक तरफ महागठबंधन की बात हो रही है, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में ना ममता दीदी पहुंची, ना केजरीवाल पहुंचे, ना नीतीश कुमार पहुंचे, ना चंद्रबाबू नायडू पहुंचे। देखिए सवाल ये नहीं है महागठबंधन है, जब लीडर निकलता है तो लोग जुड़ते जाते हैं। ये क्या सवाल हो गया कि वो नहीं आए, वो नहीं आए? आप ये देखिए भीड़ कितनी बड़ी है। और किसने बोला? डीएमके की नेता आई थी अभी, आपने नहीं देखा? बताइए, दूसरे पार्टियों की सरकार नहीं आ रहे। इंग्लैंड के जो कांग्रेस लीडर है वो आए हैं। ये क्या बात है? रघुराम राजन जी आए, बताइए कौन नहीं आया? डॉक्टर जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट जुड़ रहे हैं, गवर्नर आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल जुड़ रहे हैं, कौन नहीं जुड़ रहा? ये बताइए। कांग्रेस जुड़ नहीं पा रही है, भाजपा को जोड़ रहे। कहाँ से? अरे देखो, अपने कैमरे को यहाँ से यहाँ तक घुमा लो पूरे 360 में, पता चल जाएगा कांग्रेस नहीं जुड़ रही। पता नहीं रहा। आप तो छोटे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। घुमा दीजिए, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, कैमरा घुमा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये छात्र हैं जो कि आज निकले हैं। आज यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं, जो कि दूर दराज से आए हुए हैं। सवाल ये है कि आज दिल्ली की सड़कों पर हुजूम दिखाई दे रहा है। भले ही इससे पहले स्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन आज शोर ऐसा है भारत जोड़ो यात्रा का कि सड़क पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। मैं कैमरा घुमा के एक बार दिखाना चाहूंगा। छात्रों की, युवाओं की भीड़ आपको मैं दिखाऊंगा। छात्रों युवाओं की भीड़ आप देखिए कि किस तरह से दूर दराज से लोग आए। सर एक बार, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मसूद रजा खान है। जी, कहां से आना हुआ है? हम लोग जेएनयू से पूरी टीम आई है। हम एनएसवाई के महासचिव हैं। पूरी जेएनयू का एक आज क्या तैयारी करके निकले हैं? पूरा जेएनयू के एक छात्र का, दिल्ली भर के एक छात्रों का तैयारी है। राहुल गांधी के साथ हम लोग भारत जोड़ो यात्रा लाल किला तक जाएंगे। जी, आप देख सकते हैं बदलाव होगा। देखिए बदलाव होगा, और बदलाव होना भी चाहिए। कि देश में पिछले 8 सालों से जिस तरह से नफरत की राजनीति चल रही है ना, हर एक चीज पर। अभी हाल ही में जो शाहरुख खान का पिक्चर आया पठान, उसमें कपड़े की जिस तरह से भाजपा वाली बेशर्म राजनीति कर रहे हैं, उन सब बेशर्मी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिला सुरक्षा के खिलाफ राहुल गांधी जी का ये भारत जोड़ो यात्रा है। और हमें पूरा यकीन है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव अभी नहीं, 2024 का चुनाव में दिखेगा। जब मोदी जी सेंट्रल विस्टा बना तो रहे हैं, लेकिन इसमें बैठेंगे सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस के 543 सांसद। आपको लग रहा है कि भगवा पर केवल बहाना है? भगवा केवल बहाना है, निशाना कुछ और? देखिए, भगवा बहाना है, शाहरुख खान निशाना है। चूंकि उस फिल्म में शाहरुख खान है और फिल्म का नाम पठान है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर, गाने के सिंगर, और वो फिल्म जिस ब्रॉडकास्ट से पास होती है सेंसर बोर्ड से, वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, उसके बाद जो ये मंत्री हैं भाजपा के, जो प्रशासनिक मंत्री हैं, उनके द्वारा पास हुई है। तो उन लोग इस पे कोई फैसला नहीं लिए। सिर्फ शाहरुख खान और पठान के नाम पे भगवा की राजनीति की जा रही है। ये बहुत बेशर्म राजनीति, ये भाजपा की बेशर्मी को दर्शाती है। आपको लग रहा है केवल नाम की पीछे खान है इसलिए बायकॉट? ये हमको नहीं, पूरे देश को लग रहा है। और आपके माध्यम से हम कहते हैं कि शाहरुख खान की पठान फिल्म देश भर में सुपरहिट साबित होगी। लेकिन लाल सिंह चड्ढा का क्या लाल सिंह चड्ढा का क्या हश्र हुआ? क्या हश्र हुआ लाल सिंह चड्ढा का? क्या हश्र हुआ आप बताइए ना। सरकार बता रही है, ये उसके आंकड़े बता रहे हैं। सरकार का आंकड़ा जानते हैं क्या बता रहा है? सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि देश में गरीबी जो है लगभग 70% से ज्यादा है। उस पर आप बात करते हैं? नहीं करते हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, ये सरकार का आंकड़ा, आप बात करते हैं उस पर? नहीं करते हैं। देश में महिला सुरक्षा का मामला जो है सबसे ज्यादा, आए दिन हर 2 मिनट के अंदर किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है। सरकार का आंकड़ा है, आप बात करते हैं इस पे? आप बात नहीं करते हैं। आप सरकार का वही आंकड़ा पे बात करते हैं जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको टीआरपी मिले। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सरकार क्या दिखला रही है, क्या आंकड़ा नहीं। आप देश में जो चल रहा है,
देश में जो नफरत फैल रहा है, देश में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाने का काम कर रही है, कभी अगरों को पिछड़ों से, हिंदू को मुस्लिम से, बिहार वालों को मुंबई वालों से जो लड़ाने का काम पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस महंगाई, उस नफरत के खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और यह यात्रा बहुत ही सफल है। लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं इस यात्रा में। लिया जाए जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी डर गए हैं क्योंकि कोरोना की बात आ गई है। अरे कोरोना तो बहाना है, भारत जोड़ो यात्रा निशाना है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं आया है। मोदी जी परसों ना गए को शादी में, वहाँ कोरोना नहीं था। मोदी जी यहाँ जो पूरा रैली उली कर रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं था। 2020 में जब कोरोना था तब तो कोरोना था भी नहीं किया मोदी जी के लिए, और अभी जब कोरोना नहीं है तो जबरदस्ती ला रहे हैं। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ से, राहुल गांधी जी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, इन सब चीज से भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके सांसद डर गए हैं, उन्हें सत्ता जाने का खतरा लग रहा है। बस इसी वजह से, एक मिनट चाय पी लेते हैं। राहुल गांधी ने कह दिया ना कि नफरत के बाजार में चाय करते थे, अब गाय करने लगे हैं ना। जागे हैं देश के जनता जब से हाय करते हैं। हाँ, कह रहे हैं राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। सही बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, पिछले 8 साल से नफरत किस तरह से फैलाया जा रहा है। कपड़े के नाम पे नफरत। मोदी जी प्रधानमंत्री होकर क्या कहते हैं, ये जो लोग हैं इनको हम कपड़े से पहचान लेते हैं। अरे मोदी जी, कपड़ा से पहचान लेते हैं मतलब आप क्या कहना क्या चाहते हैं? कपड़े से कौन था? मुसलमान को आप कह रहे हैं, टारगेट करके कर रहे हैं। अभी हाल ही पे आप कपड़ा पे राजनीति कर रहे हैं ना। अभी राजनीति, एक मिनट सुनिए, एक धर्म की राजनीति तो हमको नहीं, रंग की राजनीति थोड़ी है, रंग धर्म राजनीति हो रहा। अब हम लोग जो राजनीति करते हैं जेएनयू से आते हैं। एक हफ्ता पहले माइनॉरिटी के मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो स्कॉलरशिप मिलता है हर अल्पसंख्यक छात्रों को जो जेआरएफ नहीं निकाल पाते हैं, उनका कोटा को बंद कर दिया गया। 8, 9 और 10 में जो मुस्लिम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलता है उसको बंद कर दिया गया। इस पे आप एक आवाज उठाएं। आप बोलें कि नहीं जी क्या कर रहे हैं, आप बोलें इस पे। आपको सुनना नहीं है, आपको तो आवाज उठाना है, हम लोग को बोलना है। सुनना मोदी जी को है, लेकिन उल्टा हो रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, यही आप लोग गलती कर रहे हैं। आप युवा सड़क पे आया है ना, कि युवा सड़क, अरे युवा सड़क पे तो है बे करे, लेकिन आप लोग सड़क की आवाज को, जो आप लोग को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला गया था, काहे बोला गया था कि आप लोग युवा की आवाज को, छात्रों की आवाज को आए ना, आवाज लेने आए ना। अरे आवाज लेने आते हैं, आवाज दिखाते नहीं है। बोलिए मत, बोलिए, जो बात हो ऐसी हो जो काटी जाए, बोलिए। अरे अभी तो हम बोलिए रहे, अभी आप नहीं काटिएगा, आप एडिटिंग में काटिएगा। हमको मालूम है आप लोग जो है ना पिछले 8 साल से खाली लिंक नहीं, इसमें नाम पढ़िए, नाम तो देख करिए, खबर इंडिया का दावा। जो हम बोलेंगे वो हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, नहीं, हम दावा बात हम बोल रहे हैं। आपसे अनुरोध है कैमरा में कि कृपया इस बात को मोदी जी तक और मोदी जी के सभी सांसद तक, और खास तौर पर उनकी जो स्मृति ईरानी है मंत्री जी, जो सिलेंडर लेके पहुंच गई थी, जो बहुत उछलती थी, आज उनको सिलेंडर नहीं दिख रहा। अभी जब एक परसों केरला में निर्मला सीतारमण जी एक IAS अधिकारी को हड़का दी, काहे के लिए? तो बोली कि चावल 35 किलो की बेच रहा है, अब मोदी जी का फोटोवे ने लगाया। तो हम लोग बोलते हैं मोदी जी फोटोवे का इतना शौक है तो गैस तो 1100 रुपया में मिल रहा है, उसमें आपका फोटो लगा देते हैं। पेट्रोल मिल रहा है 150 रुपया लीटर, उसमें आपका फोटो लगा देते हैं। महंगाई में आपका फोटो लगा देते हैं, बेरोजगारी में आपका फोटो लगा देते हैं, तो हर एक चीज में आपका फोटोवे लगा देते हैं। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अरे विकास तो करिए ना रहा है। कल उन लोग बनाए एगो यूपी में टॉयलेट, 2 करोड़ रुपया का टॉयलेट, जॉइंट टॉयलेट बनाए है ना। अब पैसा का कमी के कारण बीच में दीवार नहीं दे पाए, तो उसके लिए बोले, हम योगी जी को बोले हैं कि हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि केंद्र के पैसे से कुछ पैसा दीजिए योगी जी को, ताकि वो दोनों टॉयलेटवा के बीच में एगो दीवालों खड़ा हो जाए। 2 करोड़ पता नहीं ऐसा का लगा है टॉयलेट में जो 2 करोड़ में सिंबॉलिक टॉयलेट बना, एगो इधर है एगो इधर है, देखे होंगे आप, लेकिन अब चलाए नहीं है उसको, नहीं चलाए, खबर नहीं चल रही है, चल रहा है सिर्फ मोदी जी, और चला रहे हैं आप लोग उन्हीं को। एक मिनट देखिए, जनता ने देखिए, एक मिनट,
जनता ने, हाँ मैं बोल रहा हूँ, जनता ने एक बार नहीं 2 बार उनको बहुमत दिया, चाहे वो योगी हो या मोदी हो। इसको आप कैसे, आप क्या जो मत है उसका विश्वास नहीं करते उस पर? जनता ने बहुमत दिया, उस पर हम विश्वास भी करते हैं ना, लेकिन आप एक चीज देखिए, जनता ने बहुमत मोदी जी को जो ओवरऑल वोट आया है ना, सुनिए ना इधर, ए भाई काहे बिजी कर रहे हैं, रुकिए। मोदी जी को जो आया है वोट वो 21% आया है ना, 100 में 21 माइनस करिए कितना बचा, 79 जी नहीं 7 जो भी बचा ना उतना % जनता राहुल जी के साथ है। लेकिन इस देश में जानते क्या होता है, लोकतंत्र है, अगर आप भी चुनाव में उठे और हम भी उठे, 31 को लोग है, आपको 16 वोट आ गया, लेकिन 15 लोग का नेता तो हम भी है ना, 15 लोग वोट हमको आया ना, जो जीता वह सिकंदर ना। यही तो राजनीति है, इस लोकतंत्र में यही चीज है कि जो जीता वही सिकंदर। अरे आप अब तो वो भी चेंज हो गया है ना, अब तो बोलता है कि जो जीता वही नरेंद्र, जो जीता वही सिकंदर वाला जुग गया, अब बोलता है जो जीता वही नरेंद्र। इंडिया टीम जीता, जो जीता वही महेंद्र, तो मोदी जी नहीं, जो जीता वही नरेंद्र हो गया। हाँ, फुटबॉल अभी जीता, अभी फुटबॉल जीता ना मेसी, ऐसा क्या वजह है जो इंडिया का टीम फीफा वर्ल्ड कप सिलेक्ट नहीं हो पाता, काहे नहीं हो? हाँ, क्या खेलो इंडिया, क्या खेलो इंडिया चला रहे हैं कि बताइए, हर नहीं किया आदमी। हर चीज में मुसलमान को टारगेट करते हैं ना मोदी जी। हम तो बोलते मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री सभी के हैं ना, महज मोदी की ऐसी तीन योजना बताइए, 3 योजना बताइए। महज पीएम नहीं, मूर्ख बनाना, ठीक है चलिए, सबसे पहले ये ना मूर्ख बनाना। चलिए देखिए, ये छात्र संगठन है कि जो आज भारत जोड़ो यात्रा के साथ में चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर के राहुल गांधी के साथ चल रहा है, लेकिन बदलाव होगा ऐसा इनका मानना है। 2024 में क्या होगा ये देखना बाकी है। शुक्रिया।